और बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए एक बार पुनः साप्ताहिक छुट्टियों के बाद हमारा क्लास स्टार्ट होता है और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 7। तो आज की वर्कशीट हमें कुछ अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के हम जवाब देंगे। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कहने का मतलब है कि व्यक्ति जहां रहता है उस जगह का प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब कि प्राणी का अस्तित्व ही वातावरण से है। अगर वातावरण नहीं होगा तो प्राणी भी नहीं होगा, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध है। प्राणियों से ही वातावरण बनता है और वातावरण से ही प्राणी बनते हैं, इसलिए इसको पृथक नहीं किया जा सकता है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। प्राणियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है और वातावरण का प्रभाव भी प्राणी पर पड़ता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। अगर कोई अच्छे वातावरण में रहेगा, वहाँ अच्छे लोगों की संगति होगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी तो अच्छी बातें सीखेगा। कोई बच्चा अगर बुरे व्यक्ति के वातावरण में रहता है, गाली गलौज वाली बातें सीखता है और वहाँ का लोगों का सोच अच्छा नहीं होता है तो वो भी गलत होगा। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहेगा तो आपराधिक बनेगा और सामाजिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहेगा तो सामाजिक बनेगा। सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहेगा तो सात्विक बनेगा। पॉलिटिशियन के बीच रहेगा तो पॉलिटिशियन बनेगा। तो इस तरह से वातावरण का व्यक्ति के विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। वंशक्रम विकसित होता है मतलब कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, यह कैसे विकसित होता है, तो वातावरण द्वारा विकसित होता है। जिस तरह का हमारा वातावरण होगा उसी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी होंगी, हमारा वंशक्रम भी वैसा ही होगा। और जॉन लॉक एक प्रमुख विचारक हैं, ये मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यह बिल्कुल सही बात है बच्चों कि बालक का जो मस्तिष्क होता है, अगर आप बाल मनोविज्ञान पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट होता है, उस पर आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मतलब कि उसके मस्तिष्क को जिस तरफ चाहो आप डाइवर्ट कर सकते हो। तो वो कैसे निर्भर होता है, तो वातावरण से ही होता है, क्योंकि जिस तरह का वातावरण रहेगा उसके मस्तिष्क पर छवि भी उस तरह की पड़ेगी, उसकी सोच भी उधर जाएगी और उसी सोच के अनुरूप वो क्रियाकलाप करेगा जिससे कि वैसा ही बनेगा जैसे वातावरण में वो रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया ही है कि बालक अगर सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहेगा तो सात्विक बनेगा और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहेगा तो आपराधिक बनेगा। शैक्षणिक के रूप से अच्छे लोगों के बीच रहेगा तो वो शिक्षा में आगे करेगा। तो इस तरह से जिस वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है, मतलब वातावरण नवीन व्यक्तित्व की रचना कर सकता है, नई पर्सनालिटी बना सकता है अपने हिसाब से। जिस तरह का वातावरण है उस तरह का। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता वाला है। हमारे देश से जो पश्चिम में है, जैसे यूरोप वाले, अमेरिका वाले, ये लोग पश्चिम में हैं तो उनको हम लोग पाश्चात्य बोलते हैं। तो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर जिसको आप लोग बोलते हैं वेस्टर्न, तो उसी तरह से पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि किस तरह के भौतिक वातावरण में बालक रहता है इसका प्रभाव पड़ेगा, उसका समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है तो उसके सोसाइटी का भी प्रभाव पड़ेगा
और सांस्कृतिक मतलब उसका कल्चर कैसा है, इसका प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। और फ्रेंच बोन्स एक विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये भी मानते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। वातावरण के अनुसार ही शरीर में भी परिवर्तन होता है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये भी सही है कि अगर आपको सही सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिले तो आपके मानसिक विकास की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। हम लोग का जो दिमाग होता है बच्चों, यह बहुत विकसित होता है और बहुत ही व्यापक होता है। जरूरत है इसको शार्प बनाने की। तो शार्प इसको हम कैसे बनाएंगे, उस तरह का यत्न करेंगे तब बनाएंगे। लेकिन जब इसको कोई मौका ही नहीं मिलेगा, हमारे माइंड को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तो यह इसकी विकास धीमी हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जब उचित नहीं मिलता है तो मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। मतलब कि वातावरण से ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसमें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी पहलू रहते हैं। इसकी पुष्टि एवरेन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। यहाँ एक प्रयोग किया गया था कि एक बालक को जंगल में जानवरों के बीच छोड़ दिया गया था और कुछ समय बाद जब उसको दोबारा लाया गया तो देखा गया कि वो जानवरों की तरह चलता था, जानवरों की तरह खाता था और जानवरों की तरह गुर्राता भी था। वह मनुष्य की तरह बोलता नहीं था, मनुष्य की तरह चलता नहीं था और मनुष्य की तरह खाता नहीं था। इसका मतलब कि वह जिस वातावरण में रहा उसी वातावरण के अनुरूप उसने सीख ली और उसी वातावरण के अनुरूप उसका शरीर भी ढल गया। वो दोनों पैर और दोनों हाथों के सहारे चलता था। यही कह रहा है कि एवरेन के जंगली बालक के उदाहरण से भी इसकी पुष्टि होती है कि वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम वातावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। मतलब कि वह जितना ही उत्तम वातावरण में रहेगा उतना ही उत्तम उसका विकास होगा और उतना ही उत्तम वह कार्य भी करेगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का अपठित गद्यांश और इससे संबंधित अब कुछ प्रश्न भी हैं। जैसे कि प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है, और उसके बाद मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। और प्रश्न 5 है कि उपर्युक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो लेट्स अब हम इसका आंसर करते हैं। चलिए, प्रश्न 1, उपरोक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। तो यहां देखिए इक प्रत्यय वाला 3 शब्द है, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। उसके बाद प्रश्न 2 है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है। तो इसका उत्तर है जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो इसका उत्तर है उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न 4 है कि आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पहलू हो सकते हैं। और प्रश्न 5 है कि उपर्युक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो हमने इसका शीर्षक दिया पर्यावरण और विकास, इसका शीर्षक आप वातावरण और विकास भी दे सकते हैं, समाज और विकास भी दे सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हमने अपठित गद्यांश के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वातावरण और मानव विकास के संबंध में पढ़ा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।